अब दूसरा रीज़न ये था, क्योंकि ये जो सक्सेसर्स थे, ये जो इनकी आने वाली अगली पीढ़ियाँ थी, औरंगज़ेब के बाद जितने भी एम्परर आए वो क्योंकि वीक थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत वीक था। ठीक है? तो मतलब इसको इस तरह से समझिए कि जैसे ये जो है बाबर ने बनाया था, ठीक है? मुग़ल एम्पायर शुरुआत करी थी उन्होंने, लेकिन जो है धीरे-धीरे करके ये जो डिक्लाइनिंग पे आया, ये क्यों आया? क्योंकि जो है ये जो एम्परर्स थे, इन्होंने तो बहुत अच्छा बना लिया था अपना मुग़ल एम्पायर, पूरा साम्राज्य उन्होंने फैला दिया था। लेकिन उसके बाद ये जो इनकी अगली पीढ़ी आई, जो औरंगज़ेब के बाद, वो उनके अंदर एफ़िशिएंसी नहीं थी कि वो सँभाल सकें उन सारी चीज़ों को। ये ऐसा ही हो गया जैसे आप को आपके फ़ादर जो हैं पूरा कारोबार आपको बना-बनाया दे दें, लेकिन आप सक्षम नहीं हो उसको सँभालने में। इसी तरह से ये एक दूसरा रीज़न है कि सक्सेसर जो थे वो बहुत वीक थे, उन इनएफ़िशिएंट थे। इस वजह से भी ये मुग़ल एम्पायर जो है ये आपका डिक्लाइन मोड पे गया। इससे क्या हुआ, आपका जितने भी मनसबदार थे वो उनकी नहीं सुनने को तैयार थे, क्योंकि वो जो है उन पे चेक ही नहीं कर पा रहे थे, उनकी पावर्स को ही नहीं देख पा रहे थे ठीक से, तो वो क्या है अपनी मनमानी चलाने लग गए। इसी तरह से सूबेदार जो हैं उनके अंदर भी उनके साथ भी जो यही हुआ कि वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्री पावर्स जो हैं वो अपने हाथ में लेने लग गए। बल्कि उनका काम कुछ और था, उनका काम था रेवेन्यू से और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। सो ये था आपका सेकंड रीज़न ऑफ क्राइसिस ऑफ लेटर मुगल।